आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं रूपा। तो चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी एक व्यक्ति को दवा इलाज के लिए ले गई उसकी पत्नी को रांची रेलवे स्टेशन से 3 साल पहले वह व्यक्ति रहस्य ढंग से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद परिवार के लोग थक कर हार मान लिए थे। अचानक रविवार की दोपहर नेपाल के डॉक्टरों की टीम के साथ पहुंचे सुहाग को देखकर पत्नी समेत परिवार के लोगों की आंखें भर आई। तरकुलवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी विजयमल चौहान पुत्र कुश की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसको इलाज के लिए उसकी पत्नी लीलावती 3 साल पहले रांची ले गई, जहां रांची रेलवे स्टेशन से ही अचानक ढंग से गायब हो गए। पत्नी काफी खोजबीन की, जब 3 दिन पता नहीं चला तो हार थक कर परिवार वालों की सूचना दी। परिवार के अन्य लोग भी उसको ढूंढने के लिए रांची पहुंच गए, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कहीं अता पता नहीं चला। परिवार के लोग उसे ढूंढकर निराश हो चुके थे, लेकिन पत्नी ने आशा नहीं छोड़ा था। अचानक रविवार की दोपहर में नेपाल के डॉक्टरों की टीम के साथ विजयमल अपने घर पहुंच गया। अपने सुहाग को देखकर पत्नी लीलावती की आंखें भर आई तथा बच्चे अपने पिता से लिपटकर रोने लगे। यह दृश्य देख सभी के आंखें डबडबा गई। गांव के लोग गायब युवक को देखने के लिए उमड़ पड़े। जब घर वालों ने नेपाल से आई डॉक्टरों की टीम से बात की तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को यह युवक 3 साल पहले काठमांडू में विक्षिप्त अवस्था में मिला था। हम लोग ले जाकर ट्रस्ट के माध्यम से इसका इलाज किए, जहां इसकी स्थिति ठीक होने पर अपना नाम गांव पता बताया तो हम लोग इसको लेकर घर तक आ गए। परिवार वालों ने डॉक्टरों की टीम की धन्यवाद दिया। पुनः टीम वापस अपने नेपाल लौट गई। सलेमपुर में युवती से बदसलूकी करने के मामले में पुलिस ने 2 के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के एक वार्ड की रहने वाली युवती 3 दिन पूर्व गांव के लिए जा रही थी। उसी दौरान 2 युवक उसे रोककर मोबाइल नंबर मांगने लगे। मना करने पर लड़की के साथ बदसलूकी की। सूचना पर डायल 112 के पहुंचने पर वे भाग गए। इसी मामले में युवती की तहरीर पर पुलिस ने 2 व्यक्ति का नाम पर अज्ञात के खिलाफ धारा 294 व 341 के तहत केस दर्ज किया है। सीआईबी मुख्यालय गोरखपुर की टीम ने रविवार की सुबह भटनी जंक्शन पर छापेमारी किया। टीम के सदस्यों ने स्टेशन परिसर से लावारिस बैग में शराब बरामद किया। इसके साथ ही प्लेटफार्म पर लोकल पानी की बोतल भी बरामद हुई। आरपीएफ ने बरामद सामान को जब्त कर लिया। रोडवेज परिसर में खड़ी एक अनुबंधित बस सोमवार की देर रात धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें देख रोडवेज के कर्मचारी भागकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। देवरिया डिपो में 70 निगम की और 128 अनुबंधित की बसें चलती है। होली को देखते हुए चालक व परिचालक सोमवार की देर शाम बसों को लाकर रोडवेज परिसर में खड़ी कर दी और अपने अपने घर चले गए। एक अनुबंधित बस परिसर में ट्रांसफर के समीप खड़ी थी। रात में 11 बजे के करीब बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकली चिंगारी रोडवेज की अनुबंधित बस के ऊपर गिर गई, जिससे आग बस में लग गई। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें देख रोडवेज के चौकीदार समेत अन्य कर्मचारी भागकर मौके पर पहुंचे। आसपास खड़ी बसों को कुछ चालक लेकर इधर उधर भागने लगे। कर्मचारियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया। मुर्गा मछली बेचने के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष के लोग लाठी डंडा लेकर चौराहे पर पहुंच गए। इससे देवरिया कसिया मार्ग स्थित कोटवा मोड़ पर चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर हमला शांत कराया। सोमवार की सुबह देवरिया कसिया मार्ग पर रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के कोटवा मोड़ चौराहे पर आधा दर्जन लोग बकरी का मांस, मुर्गा और मछली बेच रहे थे। इसी दौरान रेट अधिक और कम करने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जानकारी मिलते ही एक पक्ष के दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर चौराहे पर पहुंच गए। यह देखकर चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक बढ़ती देखकर किसी ने रामपुर कारखाना थाना अध्यक्ष नंदा प्रसाद को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्ष के लोग भी दर्जनों की संख्या में चौराहे पर पहुंच गए। दोबारा कोटवा मोड़ चौराहे पर हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ गई। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने 2 पक्षों को समझाकर शांत कराया।
थानेदार ने कहा कि नोक-झोंक के बाद 4 लोगों को थाने लाया गया था। निजी मुचलके पर उन्हें हिदायत देकर छोड़ा गया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 8वीं कक्षा की छात्रा स्कूल गई, लेकिन अब तक वह घर नहीं लौटी है। परिजनों ने आसपास के गांवों और रिश्तेदारों में छात्रा की खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला है। पिता की तहरीर पर पुलिस अज्ञात पर अपहरण का केस दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी मुसौला चौराहे के पास एक स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ाई करती है। रोज की तरह वह 4 दिन पहले भी घर से स्कूल गई। आसपास के सभी छात्र छात्रा स्कूल का छुट्टी होने पर घर चले गए, मगर छात्रा अपने घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजन परेशान हो उठे। छात्रा को स्कूल से लेकर आसपास गांवों और रिश्तेदारों में चारों तरफ ढूंढा गया, हालांकि उसका कहीं भी पता नहीं चला। अंत में थक हार कर पिता थाने पहुंचे और पुलिस से बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते ही केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस छात्रा की तलाश कर रही है। देवरिया में होली मनाने के बाद दोस्त के साथ घूमने जा रहे बाइक सवार राहुल की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह रुद्रपुर पीड़रा मार्ग पर जा रहा था कि अहलादपुर मड़कड़ी गेट के सामने पीछे से 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार उसका दोस्त घायल हो गया। उसका उपचार देवरिया के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बरहज थाना क्षेत्र के पैना रोड पर रहने वाले एक दंपति को बगल के कुछ लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। यह देखकर बचाने पहुंचे उसके चाचा चाची को भी हमलावरों ने मार पीट कर घायल कर दिया। चारों का इलाज मेडिकल कॉलेज में कराया गया। सोमवार को होली खेल रहे बरहज के पैना रोड निवासी रविंद्र प्रसाद पुत्र मोहन व उसकी पत्नी निर्मला देवी को बगल के कुछ लोगों ने पुरानी संजीश को लेकर मार पीट कर घायल कर दिया। उसको बचाने पहुंचे उसके चाचा योगेंद्र पुत्र शंकर सैनी व उसकी पत्नी सरिता देवी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। चारों का इलाज मेडिकल कॉलेज में हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।